हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना आपका हुआ टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बिहार सरकार ने किस जिले को कला की राजधानी के रूप में विकसित किया। तो मतलब आर्ट्स की कैपिटल बिहार में कौन से शहर को बनाया गया था, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 लैंग्वेज मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मधुबनी। ठीक है, तो बिहार में आर्ट्स की कैपिटल किसको बनाया गया था, मधुबनी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कि शेरशाह का वास्तविक नेम क्या था, रियल नाम आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद नाम था। ठीक है, तो ये वही शेरशाह हैं जो हुमायूं से युद्ध हुआ था 40 में। ठीक है, जिन्होंने हुमायूं जो मुगल अंपायर था, ठीक है, शासक थे वो हुमायूं। ठीक है, उसके ठीक है, तो मुगल अंपायर को खत्म कर दिया था शेरशाह के द्वारा। ठीक है, तो उन्हीं का आपको नाम पूछा गया जो 1540 में वॉर हुई थी। ठीक है, उसमें ठीक है इनका अहम रोल था। इन्होंने मुगल अंपायर खत्म कर दिया था, ठीक है, 15 सालों के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहला कौन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ था। तो आपको बताना है तो कौन फेस्टिवल है, कौन से राज्य में शुरू हुआ था और कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर देगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर देगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है ये। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, भोपाल। ठीक है, सीएम कौन है, शिवराज चौहान। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन क्या है। तो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी आपको पूछी गई, इसमें कितनी हो सकती है आपको बताना है, अंदाजा लगाना है इसमें कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.50 लाख। ठीक है, तो ये सैलरी होती है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी। ठीक है, 2.50 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो इनके फाउंडर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे कौन थे, धर्मपाल थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बगलपुर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे जिनमें से आपको बताना है बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला है क्वेश्चन, कुंवर सिंह की मृत्यु वर्ष डैश में हुई थी। तो कौन से साल में हुई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। ठीक है, बिहार में हुई थी। अगला एक क्वेश्चन, जिन्ना का निवास स्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है जिन्ना, आपको पता होगा, जिन्होंने पार्टीशन कराया था इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इनका स्थान कहाँ पे था, कहाँ पे रहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची में। ठीक है, इनका एक एडवोकेट ऑफिस था, जैसे कि चैम्बर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उनका चैम्बर कहाँ पे था, लखनऊ में था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ में इनका चैम्बर था। ठीक है, ये कराची में रहते थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला है क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पूर्वी तट से लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कितने राज्य पूर्वी तट से लगे हुए हैं। तो जैसे कि ये हो जाता ना ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ का पूछा गया है कितने राज्य इधर लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको बताना है इनमें से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 राज लगे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक डैश द्वारा डिजाइन किया गया। तो किनके द्वारा डिजाइन किया गया? जो हमारी इंडियन करेंसी होती है उनका डिजाइन सिंबल किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना आपको। तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और 50 के नोट पे हम्प्टी की इमेज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। ठीक है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला है क्वेश्चन, न्यायाधीश की संख्या सुप्रीम कोर्ट में डैश द्वारा बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा बदली जा सकती है संख्या सुप्रीम कोर्ट की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाय दी पार्लियामेंट। ठीक है, संसद द्वारा बदली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या। अगला है क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न और मैगसेसे पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, तो किसके बारे में पूछा गया है? जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक है, उनको कब दिया गया ये 2 पुरस्कार, भारत रत्न और मैगसेसे अवार्ड? तो कौन से साल में दिए गए थे? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 एंड 1965 में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको बताना है नेशनल प्ले क्या है भूटान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर अंदाजी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सारे डिवाइस कर लेना। वैसे डेली तो मिक्स होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक में सारा कुछ नहीं लेके आ सकते, तो एक एक सारा कुछ डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, सारे आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन मिक्स मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे आप अगर पढ़ते हो तो अलग अलग क्लासेस देखनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे कंटिन्यू। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक सारी सब्जेक्ट मिक्स मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है इंपॉर्टेंट डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई। ठीक है, तब मनाया जाता है टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? 17 मई को। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाद्वीप आर्कटिक सर्कल से नहीं गुजरता? तो आपको बताना है आर्कटिक सर्कल से नहीं गुजरता, इनमें से कौन सा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका नहीं गुजरता इनमें से। अगला है क्वेश्चन, कौन सा देश में कोयला का सर्वोच्च भंडार है? तो कौन से कोयले, कौन सी कंट्री में आपको बताना है कोयले का भंडार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में। अगला है क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और कितने हाई कोर्ट हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 26 हो चुके हैं हाई कोर्ट अभी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ये काफ़ी पुराना है, कब बना था? 1862 में बना था ये। ठीक है, 1862 में ये बना था ये कोर्ट। ठीक है, याद रखना सबसे पुराना है ये। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है? तो आपको बताना है ताना भगत मूवमेंट से कौन सा इनमें से जुड़ा है जनजाति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? जो पानीपत का तीसरा बैटल हुआ था उस समय कौन सा शासक था मुगल एम्पायर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकेंड। ठीक है, ये थे उस टाइम पे शासक जब तीसरा पानीपत का वॉर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है, ऐसे ऑथर पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी फेमस पुस्तकें होती हैं या किसी की बायोग्राफी पे पूछ लिया जाता है,
ठीक है, कि किसने लिखी है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा नटवर सिंह। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था ये। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। तो मतलब कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन संसद में नहीं गया था, किसने फेस नहीं किया था, कौन से वैसे प्रधानमंत्री थे भारत के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला है क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत रत्न सबसे पहले कब दिया गया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, पहला दिया गया था 1954 में भारत रत्न पुरस्कार। अगला है क्वेश्चन, संसद की सदस्यता कितने दिन की अनुपस्थिति पर समाप्त हो जाती है। तो कितने दिन की अनुपस्थिति पर समाप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज के अंदर। अगला है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो कौन सा संशोधन था वो जिससे कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट हुआ था ये। अगला है क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो धर्मस्तोत जय। अगला है क्वेश्चन, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे स्टार्टिंग के पॉइंट हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ आपको बताते चल रहा हूँ मैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। अगला है क्वेश्चन, कौन आईएनसी का अध्यक्ष नहीं था। तो आपको बताना है आईएनसी का अध्यक्ष कौन नहीं था। तो इनमें से हो जाएगा आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला है क्वेश्चन 44 में संशोधन के तहत कानूनी अधिकार क्या बन गया था। तो आपको बताना है। तो जैसे कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला है क्वेश्चन, भारत का उच्चतम कानून अधिकारी कौन होता है। तो आपको बताना है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया पहले आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उराव। अगला है क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो आपको बताना है कौन से दो कंट्री के बीच में होती है ये मैकमोहन लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है ये। अगला है क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगला है क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई।
तो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, चौसा का युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? तो आपको बताना है क्या था सिंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल। अगला क्वेश्चन, मराठा और केसरी दो मुख्य समाचार पत्र डैश के द्वारा शुरू किए गए थे। तो आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किए गए थे, मराठा और केसरी। ठीक है, ये दो अखबार किसके द्वारा शुरू किए गए थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा शुरू किए गए थे मराठा और केसरी, याद रखना। अगला है क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत रेलवे कौन सा है? तो आपको बताना है पहला अंडरग्राउंड रेलवे कौन सा है भारत का, मेट्रो जिसको बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। तो ये है पहला। अगला है क्वेश्चन, भारत में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं? तो डायमंड माइंस कहाँ पाई जाती हैं भारत में, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।